हेलो स्टूडेंट्स, मैं उज्जवल कुमार वर्मा। आज हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इनके मेथड्स को सीखा था कि हाउ टू सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स। तो उसी में हम लोग कुछ आगे क्वेश्चंस की चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आप देखें, कहता है सॉल्व d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 tan x dy बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू sec x इंटू e की पावर x। तो जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, आप यदि इसको कंपेयर कर लें, जो हमारा जनरल फॉर्म होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री विथ वेरिएबल कोफिशिएंट का, वो हमने पहले भी बताया हुआ है। वो क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p dy बाई डी एक्स और प्लस qy इज इक्वल टू r। तो अब यदि आप कंपेयर करके देखें तो dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट p जो हमें -2 tan x है और q जो हमारा वो 5 है और r जो है sec x इंटू e की पावर x है। तो देखिए p की वैल्यू, q की वैल्यू, हमने r की वैल्यू निकाल दी। अब इसमें हम लोग सबसे पहले ये रो निकालते हैं जो e की पावर -1/2 इंटीग्रेशन p dx हमारा फॉर्मूला है। तो p का जो वैल्यू है -2 tan x, आप पुट करेंगे तो ये 2 और 2 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस बच जाएगा आपका कितना, tan x। तो tan x का इंटीग्रेशन हम लोग सब लोग जानते हैं log sec x होता है, और चूँकि ये नेचुरल लॉग होता है तो ये रिमूव होकर sec x बच जाएगा। फिर हमने q1 निकाला, q1 के लिए q -1/2 dp बाई डी एक्स माइनस पी स्क्वायर बाई 4 होता है। ये हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। तो dp बाई डी एक्स जब आप करेंगे तो p की वैल्यू -2 tan x है। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो tan का sec स्क्वायर आ जाएगा, और ये जो -2 था तो एग्जैक्टली हमारा फॉर्मूला का माइनस और वो मिलके प्लस हो जाएगा। तो ये फिर 2 आपका कैंसिल होगा, फिर sec स्क्वायर एक्स बचेगा जो मैंने नीचे लिखा है, और माइनस पी स्क्वायर, तो 2 2 4 tan स्क्वायर, तो 4 कैंसिल हो गया तो tan स्क्वायर बच जाएगा। तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर आप जानते ही हैं कि 1 होता है, तो 5 और 1 मिलके आपको 6 आ जाएगा। अब चूँकि हमारा इससे पहले वाले क्वेश्चन जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में किया था वहाँ r 0 था, लेकिन यहाँ हमारा r दिया हुआ है। तो r1 निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, r1 बराबर r e का पावर 1/2 इंटीग्रेशन p dx होता है। तो ये जो पार्ट आप देखें ध्यान से, तो ये 1/रो होगा, क्योंकि रो में यहाँ नेगेटिव है तो इसको 1/, करेंगे तो ये 1/रो बन जाएगा। दैट मीन्स कि r1 के लिए एक नया फॉर्मूला भी आप कह सकते हैं r/रो होता है। तो r की जो वैल्यू हमारी दी हुई है वो sec x इंटू e की पावर x, और रो हमने अभी तुरंत निकाला था वो sec x है। मान रख के आप कैंसिल कर दें तो बच जाएगा e का पावर x। तो अब ये जो वैल्यूज़ हैं हमने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आपको मालूम है d2u बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस q1u बराबर r1, जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा हुआ है ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, वो हमारा ये होता है। ये देखें जो हम लोग कल बता रहे थे। तो q1 और r1 का मान यहाँ रख देंगे तो एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा जिनके कि कोफिशिएंट्स वो कांस्टेंट होंगे। तो अब यहाँ से आप देखें कि इसका जो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा जाएगा वो आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 6। हम लोग पहले भी जानते हैं इस बात को। तो आप यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो दैट बिकम्स प्लस माइनस √6 आयोटा आएगा, जिसके आधार पे इसका तो रियल पार्ट 0 है। तो सीधी सी बात है कि जो इसकी हमारी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएंगे SCF, वो हमारा C1 cos √6x प्लस C2 sin √6x आ जाएगा। तो ये CF आ गया। PI निकालने के लिए हमें मालूम है कि जो राइट साइड पार्ट हैं उसमें इसके ऑक्सिलरी पार्ट फॉर्म से डिवाइड कर देना है। तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर, यहाँ पे डी रख के डी स्क्वायर प्लस 6। अब यहाँ कैसे करते हैं, तो जो e की पावर x का कोफिशिएंट है d की जगह पे आप रख दें, तो 1 का स्क्वायर, चूँकि कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 1/7 e की पावर x। तो जो जनरल सॉल्यूशन होता है हम जानते हैं CF प्लस PI होता है। इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो CF और प्लस PI, तो ये आएगा। तो फाइनली जो हमारे सॉल्यूशन आएंगे वो क्या आएगा, y इक्वल्स टू रो होता है। तो रो की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पे। आप चाहें तो इसको समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण 2 मान करके यहाँ वैल्यू पुट करके लिख सकते हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो देखिए, कहता है कि सॉल्व d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x dy बाई डी एक्स प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई बराबर -3 e की पावर x स्क्वायर साइन 2x। तो जब आप इसको भी कंपेयर करेंगे तो ये p की वैल्यू, ये q का वैल्यू और ये r जो मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से रो निकाला तो e की पावर -1/2 इंटीग्रेशन p dx आएगा। तो 1/2 और p की वैल्यू 4x है, तो आप यहाँ देखें कि 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 आ जाएगा बाहर, और x की इंटीग्रेशन x² बाई 2,
फिर से अगेन 2 कट जाएगा, तो आपका रो मिल गया। फिर Q1 के लिए Q माइनस 1/2 dp/dx माइनस p²/4। तो dp/dx जब आप करेंगे तो -4 आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमने यहाँ रखा। तो ये देखिए कैलकुलेट करेंगे तो ये कट जाएगा आपका, तो 4x² -1 माइनस माइनस +2 और -4x², 4 चौके 16 होगा तो 4 से कट जाएगा और x² आ जाएगा। ये टर्म्स कट जाएंगे और -1 + 2, तो आपको फाइनली जो आएगा वो क्या आएगा, ये कैंसिल होकर 2 में से 1 गया तो 1। R1 के लिए मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि r/रो आप कह सकते, और r की जो वैल्यू है वो हमारी दी हुई है ऊपर, ये r की वैल्यू आ गई और रो हमने यहाँ निकाला था। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये दोनों टर्म्स हमारे कैंसिल होंगे, बच जाएगा -3 sin 2x। तो जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है d2y/dx² प्लस Q1 हमारा कितना आ रहा है 1 इज इक्वल टू R1, तो R1 आपको ये आ गया। फिर से इसकी जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, चूँकि यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं, तो ये आएगा d² + 1। m के जगह पे आप चाहें तो d भी लिख सकते हैं। इसको हल करके देखें d की वैल्यू कितनी आ गई, तो ± आयोटा। और इसको जब आप हल करेंगे तो चूँकि कोफिशिएंट 1 है और रियल पार्ट 0 है, तो c1 cos x प्लस c2 sin x आ जाएगा, और ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। और फिर अब पी निकालेंगे, तो पी के लिए आपको क्या होगा कि जो हमारे राइट साइड पार्ट हैं उसमें d² + 1 से डिवाइड करना है। हम लोग ये चीज़ पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, पार्ट 2 में आप पढ़े होंगे। तो अब यहाँ से जो हम इसको हल करेंगे तो हमें पता है कि sin 2x, तो x के कोफिशिएंट्स को बस हमने d² की जगह पे रखना होता है, तो d² इज़ रिप्लेस्ड बाय -a², तो -2 का स्क्वायर + 1, तो ये आपको -3, ये कट जाएगा, sin 2x आ गया। तो पी आ गया CF, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है CF + PI, तो इन दोनों का आप जोड़ दें वो यहाँ आ जाएगा। ये हमारी u की वैल्यू है, तो जो हमारा गिवन इक्वेशन था उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आ गया y = ρu। तो रो की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी जो हमने यहाँ निकाला था e⁻x², और u की जो वैल्यू हमने यहाँ निकाली है वो यहाँ पे है। तो ये आपके सॉल्यूशन ऑब्टेंड हो गए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। आप इसके आधार पे बहुत और सारे क्वेश्चंस आप बनाएं, तो आप यूनिवर्सिटी में अच्छा स्कोर कर सकेंगे। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे के कुछ मेथड्स को सीखेंगे, और फिर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं फिर से।